अब यह पता लग रहा है कि भारत भी सेम क्वालिटी की चीजें बना सकता है, बेहतर बना सकता है, सस्ती बना सकता है, ज्यादा कारगर बना सकता है। सो ऑल द बेस्ट। फौज क्या करती है इंडियन आर्मी दुश्मनों के साथ? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये हिंसा ही तो करते हैं हम लोग दुश्मनों के खिलाफ। दोस्तों अगर हम बात करें असम की, तो लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य के घुटने तोड़ दिए थे। भी देख रहे हैं, फ्यूचर में भी देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक डिफेंस में खास तौर से एक सच्चाई है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अरमाडो एक ऐसी गाड़ी है जो कि महिंद्रा डिफेंस ने तैयार करी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को देना शुरू कर दिया। यह एक किस्म की आर्मर्ड गाड़ी है, लेकिन टैंक से आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। इसके अंदर टायर्स लगे हैं, लेकिन ड्राइवर के अलावा 5 लोग अंदर बैठ सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में आगे बताने से पहले मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। यह भारत की पहली आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है और इसके बारे में यह कहा गया है कि यह जो गाड़ी है, यह 5 पैसेंजर, जैसा मैंने बताया, एक ड्राइवर और 5 पैसेंजर लेकर चल सकती है। और इसका स्टैंडर्ड जो लोड कैपेसिटी है 1000 किलो, और इसके अलावा 400 किलो और उसका लोड ये ले सकती है गाड़ी। ये गाड़ी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, रेड्स, ओपन एरिया, जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस भी इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, वगैरह वगैरह, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए और कुछ वेपन कैरिंग के लिए, कुछ क्रिटिकल लोड्स हैं उनको कैरी करने के लिए ये व्हीकल काम में आएगी। ये जो गाड़ी है इसके अंदर B7 लेवल स्टैनैग लेवल 2 का प्रोटेक्शन है कि बुलेट प्रूफिंग है, जिसका यह मतलब है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्मर पियर्सिंग राइफल्स। AP राउंड्स आपने देखा होगा कश्मीर वैली में बड़े हैं, AK-47 के आर्मर पियर्सिंग राउंड, स्टील कोर, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद के चला जाता है और लोगों की जान चली जाती है, फौजियों की जान चली जाती है, उसका भी रेसिस्टेंट है। तो आपके लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स होंगे, उसका भी रेसिस्टेंट होगा, मशीन गन फायर का रेसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब जो अंदर क्रू है एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा दोस्तों। इसके अलावा इसको ये ASLV जो है, इसको हर तरीके से, आगे से, पीछे से और साइड से, बैलिस्टिक्स एंड एक्सप्लोजिव, यानी कि अगर कोई माइन फटती है, कोई IED फटता है, उससे भी इनका बीच बचाव होगा। जो अंदर लोग बैठे हैं दे विल बी एब्सोल्युटली सेफ। और 3.2 लीटर का मल्टी फ्यूल डीजल इंजन है जो कि 206 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है और 4x4 का सिस्टम है। ये 12 सेकंड लेती है। अच्छा, काफी भारी गाड़ी है, समझिए, इतना आर्मर वार्मर उसमें, बुलेट प्रूफिंग लगी हुई है, जाहिर सी बात है बहुत भारी गाड़ी है ये 12 सेकंड में 0 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यानी कि 12 सेकंड में ये 0 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर। मैं हैट्स ऑफ कहता हूं, ये बहुत तगड़ी बात है यार, इतनी भारी गाड़ी। आपने देखा होगा 0 to 3, 0 to 4 में फेरारी पहुंच रही है 100 तक, ये 160 तक पहुंच रही है, लेकिन 12 सेकंड में, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी है। इट्स सच अ हेवी व्हीकल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइट आर्मर्ड थिंग। तो जाहिर सी बात है मैं इसलिए भी जरा खुश हूं क्योंकि दोस्तों ये ना आत्मनिर्भर भारत में धीरे 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 धीरे, अभी हमने सुना था ना अमेरिका हमवीज बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ऐसे है अमेरिका की ये गाड़ी, और अमेरिका ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि भारत भी सेम क्वालिटी की चीजें बना सकता है, बेहतर बना सकता है, सस्ती बना सकता है, ज्यादा कारगर बना सकता है। सो ऑल द बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द महिंद्रा ग्रुप। बढ़िया काम करा आप लोगों ने। अभी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है ये इंडियन आर्मी बताएगी बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी, अब दोस्तों हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों दूसरी खबर है कि NSA अजीत डोभाल साहब का एक स्टेटमेंट आया सुभाष चंद्र बोस जी को लेके, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने यह बोला है कि साहब, अगर नेताजी जिंदा होते, जीवित होते, या नेताजी उस समय वहां पे होते सामने, तो भारत का बंटवारा नहीं होता। ही हैड द ऑडेसिटी टू चैलेंज गांधी। एक ही 2 लोग थे जो गांधी जी की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते थे कि गांधी जी ये मामला गलत है बॉस, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट ओके, राइट। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस थे। ही कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड गांधी। मैं बताता हूं आपको कारण। हमें ये सब ना, मैं 2 मिनट लूंगा दोस्तों, ये खबर इंपॉर्टेंट है। एक तो NSA साहब ने बोली और मैं भी इसमें विश्वास करता हूं बहुत। हमें यह बताया गया है कि हम लोग अहिंसा में विश्वास करें, ठीक है। हमें यह बताया गया है कि जो भारत के लोग हैं वो अहिंसा प्रेम। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छलावा है, ये पूरा अहिंसा वहिंसा का पूरा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। आपको
बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि आपको असहाय बना दिया गया, या आपके दिमाग में डाल डूल के आपके एजुकेशन सिस्टम से कि बाद आप तो अहिंसावादी हैं, अहिंसावादी हैं, जो हिंसा की बात करेगा वो बुरा है। फौज क्या करती है? इंडियन आर्मी दुश्मनों के साथ, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये क्या, ये हिंसा ही तो करते हैं हम लोग दुश्मनों के खिलाफ। बंद कर दो फिर फौज को, अहिंसा प्रेमी हो तो इतने। भाई साहब, भय बिन होए ना प्रीत, सिंपल सा फंडा होना चाहिए। दुश्मन आए ठोक दो, और ना भी आए फिर ठोक दो, वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं आपको छोटा सी बात बताता हूं, 1000 साल से 1500 साल के बीच में चोलास का राज रहा, जो तमिलनाडु की बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। वो कहां कहां नहीं गए यार, वो चाइना पहुंच गए, कंबोडिया पहुंच गए, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां कहां नहीं गए चोलास। दुनिया भर चोल साम्राज्य का लोहा मानती है। महाराजा रंजीत सिंह, काबुल खड़का दिया था महाराजा रंजीत सिंह ने। खालसा फौज का जो झंडा था, खालसा फौज का झंडा काबुल पे लहरा रहा था। ठीक है, अब आप दूसरे को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां से पकड़ लिया औरंगजेब को, यहां से सांस बंद हो गई थी बुड्ढे की। ठीक है, डोगरा साम्राज्य, जो जम्वाल डायनेस्टी है, डोगरा साम्राज्य जम्मू का, वो तिब्बत तक पहुंच गए। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। आप जाएंगे, आप थाईलैंड जाएंगे, आप कंबोडिया जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे इंडियन कल्चर। चोल साम्राज्य, श्रीलंका, ये पूरा एरिया इनका था। फिर दोस्तों, अगर हम बात करें असम की, तो लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य के घुटने तोड़ दिए थे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में हथियार है। ठीक है, आपने देखे देवी देवता जिनके हाथ में हथियार ना हो, फिर ये कहते हैं कि अहिंसा। ये हमें ये पता, फ्रॉड हमें सिखाया गया है, अहिंसा अहिंसा। कोई अहिंसा वहिंसा नहीं होती, हिंसा ही परमो धर्म है। हिंसा से ही लोग मानते हैं। वायलेंस इज समथिंग दैट पीपल रिस्पेक्ट। हां, बट एक बात है, कमजोर पे वायलेंस ना हो, जो असहाय है उस पे वायलेंस ना हो, उस पे जोर आजमाइश ना हो। लेकिन जब देशों की बात होती है, डेफिनेटली वायलेंस शुड बी द आंसर। तो ये आप अहिंसावादी, ये सब ये झूठ है, फ्रॉड। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं खुल के बोल रहा हूं, और मुझे पता है काफी लोग मुझे ट्रोल कर, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, भाग में हट, आई डोंट केयर। ठीक है, डोवाल साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में हम लोग भूल गए हैं अपने जो हीरोज है ना। हम लोग हीरोज, मैं बार बार ये बात कहता हूं दोस्तों, और बार बार मैं चाहता हूं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनको भी सिखाना। ठीक है, हम लोग ये अहिंसा के चक्कर में हमारे हाथ पैर काट दिए गए। हमें बोला कि नहीं तुम, यार एक बात बताओ, हम लोग भूल गए हमारे हीरोज कौन है। ठीक है, हम महाराणा प्रताप को भूल गए आज की तारीख में। वी आर गिल्टी यार, हम लोग गिल्टी हैं। ये गलती हमारी है, ये किसी बाहर कोई साजिश नहीं है, ये हम लोगों की गलती है। हम महाराणा प्रताप को भूल गए। आप पूछो बच्चों से, उनको नहीं पता होगा। वी हैव फॉरगॉटन महाराणा प्रताप। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भूल गए हैं। वी हैव फॉरगॉटन। ठीक है, महाराष्ट्र में उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, गोवा में कई जगह हैं जहां पर उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री वी हैव फॉरगॉटन। आप किसी बच्चे से पूछो लचित बोरफुकन कौन है, उसको पता ही नहीं, उसने नाम ही नहीं पता उसका। इतना बड़ा इंडिया का हीरो, इतना बड़ा इंडिया का हीरो लचित बोरफुकन, नाम ही नहीं सुना। हु इज गिल्टी? किसकी किसकी गलती है ये? हमारी गलती है, राइट? आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब की फौजों को बैटल ऑफ चमकौर साहिब में खड़काया था, जिन्होंने जफरनामा लिखा, हम भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। हमारे सिख भाई बहन याद करते हैं, लेकिन भाई वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, वो हमारे भी गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इज नॉट जस्ट द गुरुज ऑफ द सिख्स, ही इज द गुरु ऑफ ऑल इंडियंस। हम भूल गए उनको। हमें यह बोल दिया कि यार तुम तो ना, ये तुम इन चक्रों में पड़ो ही मत, ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी? इतना मजबूर कर दिया उनको, इतना मजबूर कर दिया उनको, इतना जुल्म ढाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पहले सिखों ने कभी तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी थी। इतना मजबूर करा, इतना दीवार से लगाया कि तलवार उठानी पड़ी। ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग रॉन्ग हैविंग फेल्ड, रेजिंग ऑफ द स्वॉर्ड इज पायस एंड जस्ट। उठाओ तलवार, लड़ो अपने हक के लिए। आपने मजबूर करा, तब खालसा पंथ बना। ठीक है, खुशी से कोई तलवार नहीं उठाता। छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब ने इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा, तभी जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी का। इतना जुल्म करा, तब उन्होंने बोला मैं इसको बताता हूं, ये बहुत ना, मुगल जो है औकात से बाहर निकल रहा है, जरा खड़काता हूं इनकी खिड़कियां, ये बहुत जरूरी है, राइट? तो ये आप लोगों को, यही बात डोवाल साहब कहना चाह रहे हैं। आपके देश का बंटवारा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये आपको झूठ बोला गया, ये अहिंसा अहिंसा, ये फलाना डिमका। और मैं आगे नहीं बोलना चाहता। लोग, मैं आई गेट वेरी अपसेट व्हेन आई हियर ऑल दिस अहिंसा नॉनसेंस ना, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूं। देन आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल्स फीलिंग्स, बट हद होती है यार झूठ की। अच्छा दोस्तों,
145 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड प्रचंड का ऑर्डर दे दिया है और गवर्नमेंट सोर्सेज ने बोला है कि ये 160 टोटल 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ये इंडियन फ्लीट का हिस्सा हो जाएंगे। 15 आ चुके हैं, 145 बाकी हैं। ये ट्विन इंजन्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये गनशिप है और ये 5 से लेकर 8 टन का हेलीकॉप्टर है जो कि स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन। ये कारगिल में बड़ी हमें दिक्कत हुई थी, तब से ये टेलर करा गया, तब से प्लान बन रहा था इसका बनने का। और सर्विस सीलिंग है इसकी 6000 से लेकर 6500 मीटर। तो आप देखिए 18-20 हजार फुट पे भी ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। और इसके बारे में ग्लास कॉकपिट है, लो रेडार क्रॉस सेक्शन, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स सच एज इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम, काउंटर मेजर डिस्प्ले। ये एयरफोर्स वाले बताएंगे, ये बड़ा एयरफोर्स पीपल ना, दे लव देयर एक्रोनिम्स उन्होंने, वो बड़ा। अभी डांटना मत मुझे एयरफोर्स वालों यहाँ पे लिख के, ठीक है, कि मेजर यूर फ्रॉम द इन्फेंट्री, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बेसिकली मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, बहुत जबरदस्त चीज है और इसके 145 का ऑर्डर दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, एक तो हमने महिंद्रा वाली बात बताई, एक आपको HAL वाली बात बताई, ठीक है, आर्माडो और ये प्रचंड। तो ये जबरदस्त है, 145 प्रचंड, ये इंडियन फौज के फायर पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तीसरी खबर जो ये है, सेल्फ रिलायंस इज अ नेसेसिटी अमंगस्ट डबल बॉर्डर थ्रेट। राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि उत्तर प्रदेश की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। उन्होंने बोला है कि यह सिर्फ स्पेयर पार्ट, नट्स एंड बोल्ट्स नहीं बनाएगी, लेकिन ये मैन्युफैक्चर असेंबल करेगी ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट एंड ब्रह्मोस मिसाइल। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में जो कॉरिडोर बन रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रही है, इसमें यह सब होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, ये सब एयरक्राफ्ट सब बनेंगे यहां पे और पूरी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार हो रही है। और तमिलनाडु में भी ये कॉरिडोर बन रही है, बाय द वे, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु दोनों में कॉरिडोर बन रही है। और ये इसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसका पूरा प्रावधान रखा गया है और बहुत जल्दी ये इट विल कम टू लाइफ। और ये इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टू प्रोमोट स्टार्टअप्स, ये सारा का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मामला सारा ऑन द लाइन है, ये सब होने वाला है। तो दोस्तों, हमने जो आपको आज खबर बनाई है किस तरीके से भारत और मजबूत होना, देखिए 2 चीजें हैं। एक मैंने खबर बताई आपको, आपके टेक अवेज क्या हैं, हर चीज का एक टेक अवे होता है ना। पहला टेक अवे आपका यह है कि दोस्तों, अपने पास्ट पे आपको फख्र करना चाहिए, आपको नाज करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रिस्पेक्ट हिम, अजीत डोभाल साहब यही बात कह रहे हैं, ठीक है। भय बिन होए न प्रीत, ये प्रभु श्री राम कहेगा, भय बिन होए न प्रीत, ठीक है। बिना भय के ना प्रीत नहीं होती। ये अहिंसा वहिंसा सब ये छोड़ो, इसको, इसकी कोई वैल्यू नहीं। और दूसरी चीज, महिंद्रा की बात करी हमने, HAL की बात करी, प्रचंड हेलीकॉप्टर की, आर्माडो की बात करी महिंद्रा की, फिर हमने बात यूपी की डिफेंस कॉरिडोर की करी, किस तरीके से फ्यूचर में भी देख रहे हैं, पास्ट में भी देख रहे हैं, फ्यूचर में भी देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक डिफेंस में खास तौर से एक सच्चाई है जो दुनिया अब उसको नकार नहीं सकती। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे और मैं लूंगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राकेश गुजर, जैन मेजर साहब, जैन राकेश जी। आई एम Rakesh Gujar from Jaipur, Rajasthan. My question is regarding recent statement of Azerbaijan on the Kashmir issue. Azerbaijan is openly supporting Pakistan on Kashmir, and their frustrations were increased when India supplied defense equipment to Armenia and blocked its propaganda against Iran. How can India tackle this issue? Because Azerbaijanis are good in guerrilla warfare and they can affect stability in Kashmir with the Pak army. तो राकेश गुर्जर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि अजरबैजान ने कश्मीर इशू पे स्टेटमेंट दिया। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अजरबैजान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं। वहां पे शहबाज शरीफ गया है, उनके पैर वैर पड़े हैं, इसने बोला प्लीज बोल दो। और देखो, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान का जो एलीट है ना, वो भी मक्कार एकदम का यार। ये शहबाज, नवाज, गोलीबाज, करतबबाज, जितने भी बाज हैं ना इनके, ये सब गोलीबाज हैं। मैं सब बता रहा हूं आपको। इमरान खान बाज, वो भी गोलीबाज है बहुत बड़ा। इनके बस का कुछ नहीं है। ये कश्मीर के बारे में कुछ करना नहीं चाहते, ये कश्मीर में हमला नहीं करना चाहते, ये फौजी कार्रवाई नहीं करना चाहते, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ ट्वीट करना चाहते हैं। और जिस देश में जाते हैं बोलते हैं यार भाईजान प्लीज यार, प्लीज प्लीज। अगर भीख नहीं दे रहे, अब अजरबैजान के पास खुद पैसे नहीं है तो भीख नहीं दे सकते, यार कश्मीर पे कमेंट कर दो। कोई गुरिल्ला वॉरफेयर में, किसने बोला आपको कि गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है अजरबैजानी? किसने बोला आपको? यहां पे तो किसी दिन आप बारामूला हो गए, मैं आपको दिखाऊंगा
पहाड़ के पहाड़ हैं जिनके पीछे जो सो कॉल्ड बेस्ट गोरिल्ला फाइटर्स इन द वर्ल्ड जो 90s में आए थे ना, इंडियन आर्मी ने ठोक ठोक के इतनी लाशें, पूरे पहाड़ के पहाड़ वहाँ पे भरे हुए हैं। आज भी पहाड़ खोदोगे अंदर से कंकाल निकलेंगे। ये जितने भी बेस्ट गोरिल्ला फाइटर्स हैं ना, सबको टीका लगा के नारियल फोड़ के आरती कर दी इंडियन आर्मी ने। आउट। दूसरा क्वेश्चन है दवाचू, अभी क्या नाम है मुझे नहीं पता। दिस इज वाचस्पति। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद वाचस्पति जी। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू माई, अरे फैन नहीं, दोस्त बोलिए, फैन वैन मत बोलिए। My question to you is, why do we need to broadcast the specifics of procurement of advanced technologies towards our defense? Hiding this, we could respond to the opposition with the element of surprise. देखिए साहब, ऐसा होता है कि ये ना, इसमें सिर्फ वाचस्पति जी आप ये कह रहे हैं कि जो डिफेंस की चीज़ें हम खरीदते हैं इसके बारे में अनाउंसमेंट क्यों करते हैं? अनाउंसमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ये दो देशों की मित्रता और बिजनेस डीलिंग्स का एक इट्स अ दिस थिंग एंड यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट। किसी को बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान को ये बता देंगे खुल के कि हमारे पास सी गार्डियन ड्रोन आ रहा है, पाकिस्तान क्या करेगा? उनके पास गुलेल नहीं है बेचारे के पास मारने के लिए, वो कर क्या लेगा वो? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तीसरी चीज़, सचिन जी हैं, जय हिंद साहब, थैंक यू फॉर एंगेजिंग कंटेंट, वेरी एंगेजिंग कंटेंट डेली। जय हिंद सचिन जी। माई क्वेश्चन इज दैट हाउ विल इंडिया प्रिपेयर फॉर अ सिचुएशन at the border in case of civil war in Pakistan? Will India coordinate closely with Iran, Afghanistan and China to take care of refugees just as the neighbors of Syria did over 10 years ago? सचिन जी, ऐसा है कि कुछ पता नहीं इसके बारे में। पाकिस्तान में सिविल वॉर होगा, डेफिनेटली पाकिस्तानी भारत आने की कोशिश करेंगे क्योंकि चाइना उनको पसंद नहीं करता, अफगान उनको मारते रहते हैं और वैसे भी वो ईरान को कहते हैं कि तो शिया मुल्क है। ठीक है, तो आने की कोशिश करेंगे भारत। वहाँ पे इंडियन आर्मी खड़ी है बॉर्डर्स पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, आईबी पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और कुछ जगह लाइन ऑफ कंट्रोल पे बीएसएफ खड़ी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आईटीबीपी खड़ी है। वहाँ से तो आएंगे नहीं खैर एलएसी से, इट्स इम्प्रेग्नेबल लिटरली। कहीं और से आने की कोशिश करेंगे फिर ठीक है, रोका जाएगा उनको। आई डोंट थिंक ये किस तरीके से चाइना से बात करके, ऐसे बात करके क्या ही होगा, बट जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं मुझे लगता है खतरा बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि 1971 की लड़ाई हुई थी, मैं बार बार कहता हूँ भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा, कई मुद्दे थे, कई वजूहात थी जिसके पीछे लड़ाई हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या था? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, वहां से डायरेक्टली रेफ्यूजीज आ रहे थे लाखों करोड़ों की तादाद में, और भारत को इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये भी एक कारण था 1971 की लड़ाई का। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।